What are you looking for? Where's Daddy? Daddy went to Costco. Can you drop me off? बाहर जिम ड्रॉप करिए चल फटाफट अभी रहे चल बाहर ड्रॉप करिए लेटर स्क्रीन टाइम. हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्ते एंड वेलकम टू माय व्लॉग. कैसे हो आप लोग? आई होप एवरीवन इज़ डूइंग गुड. तभी वेदांत को जिम ड्रॉप करके आए और वो लोग फिर से आ भी गए. मैं लास्ट टाइम वर्क करा ली क्या नहीं? Daddy. Tomorrow, if Where is gift Vedant? tomorrow, डैडी ने गिफ्ट ना आ रहा था ऑर्डर कर लो. Surprise gift. हाँ, We have a surprise gift. वेर इज सरप्राइज गिफ्ट डैडी? We don't give you. Mom can't see. Mom can't see. व्हाट? व्हाट इज हैपनिंग? तो एक्चुअली कल है मेरा बर्थडे. जब वीडियो रिकॉर्ड किया था पर बच्चे लोगों को खाना था केक, तो हम लोगों ने एक दिन पहले ही कट कर लिया. वैसे इंडिया के टाइम में मेरी हो गई थी बर्थडे उसी दिन. तो वीर खाना खाने के बाद कुछ भी नहीं खा पाता, तो उसने केक भी नहीं खाया. Happy birthday. थैंक यू फॉर द गिफ्ट. Mommy and Daddy, Daddy. और शाम का टाइम है, एकदम कोजी कोजी से एटमॉस्फेयर करके बैठे थे आज. कल स्कूल है नहीं बच्चे लोगों की, तो और रेनी भी है, तो इस तरह से शांति से बैठ के एंजॉय किया हम लोगों ने. वैसे मेरा फास्ट था तो मैं केक नहीं खा पाई आज. और मुझे गिफ्ट में मिला ये प्लांट, क्योंकि मुझे जो भी जानते हो ना उन सभी लोगों को पता है कि मुझे गिफ्ट देना हो ना तो कोई अच्छा सा प्लांट, अच्छा कोई भी प्लांट दे दो, मुझे प्लांट सबसे ज़्यादा पसंद है. तो वो मेरे लिए बेस्ट था. और मेरे घर में ये लोग तीन तो परफेक्टली जानते हैं कि मुझे प्लांट्स, वैसे वीर का आइडिया था, हस्बैंड ने बोला कि उसने बोला था कि प्लांट ही लाना. और वीर केक से भाग रहा था, केक की स्मेल आ रही थी उसे, और उसने डिनर कर लिया था. पेट भरा हुआ हो ना तो फूड की स्मेल से उसे बहुत इरिटेशन होता है. वैसे वीर को केक इतना ज़्यादा पसंद भी नहीं है. वेदांत है जिसे केक बहुत ज़्यादा पसंद है. और हम लोग बाहर निकले थे. क्या था ना, मैंने सोचा था थोड़ी सी बारिश होने वाली है तो ट्रैश कैन को ओपन करके रख दूँ. ट्रैश कैन पानी से भर जाएगी तो फिर मैं नेक्स्ट डे उसको क्लीन कर पाऊँगी. पानी भी नेचुरल यूज़ हो जाएगा. पर थोड़ी देर के बाद झमाझम बारिश होने लग गई और थोड़ा थोड़ा सा विंड भी आने लग गया. तो उसे क्या होना, जो उसका कैप है ना वो इतना झूल झूल के, जैसे बाहर कोई ड्रम बजा रहा ना, इतनी ज़ोर ज़ोर से आवाज़ आ रही थी. तो वही करने गए थे. तो खैर अभी हुआ है अराउंड 9:30 का टाइम. सभी अपने अपने काम में बिज़ी है. और तो मैंने सोचा आज कुछ बना लूँ स्नैक्स आइटम, बच्चे लोगों को पसंद भी आएगी और घर में कुछ स्नैक्स चाहिए भी. तो उसी के लिए प्रिपरेशन कर रही हूँ. मुझे क्या है ना, स्नैक्स बनाने के लिए प्रॉपर एक कुछ डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए बीच में. कोई भी आ जाएगा ना डिस्टर्बेंस से बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. मुझे बहुत वैसे छोड़ के बीच में कुछ करो दूसरा, तो इवनिंग का या आफ्टर डिनर का टाइम परफेक्ट होता है. तो यहाँ पे मैंने आटा मिक्स कर लिया. मेज़रमेंट मैंने डाल दिया है यहाँ पे स्क्रीन पे. तो मैं मैदे के बिना बनाऊँगी. सबसे पहले मैं पूरियाँ बनाऊँगी जो छोटी छोटी बनती है वो. तो उसी के लिए आटा लगाया है. राइस फ्लावर लिया है, साथ में व्हीट आटा लिया है और थोड़ा सा बेसन बाइंडिंग के लिए. और उसमें फ्लेवर्स अपने पसंद के हिसाब से डाल सकते हो, वो डाल दिया है मैंने. और इस तरह का आटा लगाना है जिस तरह से आप हाथ में इसे पकड़ के फॉर्म कर सको बॉल जैसा, उस उतना लगाना है ताकि ये एकदम क्रिस्पी बने. और पानी डाल के इसका आटा लगाना है. बहुत हार्ड नहीं और बहुत सॉफ्ट भी नहीं बनाना है. तो ये आटा रेडी है, ना ही इसमें मैदा है और कोई प्रॉब्लम झंझट भी नहीं है कि आटे को कुछ पकाओ या कुछ नहीं. इसी तरह से बनाओगे ना तो बहुत क्रिस्पी बनेगी. इस तरह से थोड़ा सा हार्ड आटा लगाया है मैंने. कवर करके 4-5 मिनट रखना है, बहुत ज़्यादा रखने की ज़रूरत है नहीं इसमें. तो मैं ये जो पूरी का प्रेशर होता है ना हमारे ऐसे, पूरी का प्रेशर बोले, इसमें जनरली पूरी ही बनाते हैं. कांस्ट आयरन का है ये मेरे पास. और ये स्टेनलेस स्टील का ऊपर कोट लगा हुआ है प्लेट जैसी. उसके ऊपर दबा दबा के बनाऊंगी ताकि बेलने की भी ज़रूरत ना हो. छोटा सा बॉल बना लिया और उसके ऊपर हल्का सा प्रेस कर लिया और ये हो गई. जितनी ठीक या थीन बनाने हो उस तरह से बना सकते हो. तो मैं छोटी छोटी पूरियाँ इस तरह से बना दूँगी, फटाफट से हो जाएगी. और एकदम छोटी छोटी बनानी हो तो 2-3 साथ में भी रख सकते हैं और इस तरह से क्विकली हो जाएगी ये. तो इंडिया में हमारे यहाँ पे ये मशीन बहुत यूज़ होता है. जब भी पूरियाँ बनाई सबके घर में होता है सेम इसी तरह का. तो पूरियाँ को मैं इस तरह से खुले में थोड़ी देर रख दूँगी, कम से कम 15-20 मिनट तक.
तब तक दूसरी प्रिपरेशन कर लेंगे। तो मैं आज बनाऊंगी बेल के जो मुरमुरा होता है ना, बेल जैसा मिलता है बाहर, उसी के फ्लेवर वाला मुरमुरा। तो उसी के लिए यहाँ पे सब इंग्रेडिएंट्स मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पे सॉल्ट, पाउडर्ड शुगर, चिली पाउडर, क्यूमिन पाउडर, चाट मसाला वो मिक्स कर लिया और इसका मिक्स करके पाउडर जैसा बना लेना है। तो इस तरह का फ्लेवर होगा। आप इसमें मेजरमेंट कम ज़्यादा कर सकते हो। हम लोग थोड़ा सा स्वीट टाइप का मुरमुरा बनाते हैं, तो स्वीटनेस कम चाहिए तो आप पाउडर शुगर को थोड़ा सा कम कर दीजिए। और यहाँ पे थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट भी डाल सकते हो और थोड़ा सा चिली पाउडर ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हो। हमारे घर में इतना ज़्यादा स्पाइसी बच्चे लोग पसंद नहीं करते, इसलिए मैंने कम ही डाला है। तो बॉम्बे बेल का जो पैकेट मिलता है ना बाहर, उसी का फ्लेवर आएगा इस मसाले से। और सेम जार में मैं यहाँ पे मैंने ले लिया है ग्राम, रोस्टेड ग्राम जो आता है वो हाफ कप लिया है और उसका एकदम बारीक वाला पाउडर करना है। तो मैंने सीधे निकाल लिया, आप चाहो तो छन्नी से छान भी सकते हो। हाफ कप जाएगा यहाँ पे बेसन और राइस का आटा जाएगा। उसके बाद तो मैं बनाऊंगी चकली। तो 3 चीज़ें बनाऊंगी ताकि घर में कुछ स्नैक्स खाने के लिए हो। बच्चे लोग वैसे जनरली तो नहीं, पर वीकेंड में कुछ ना कुछ ढूंढते हैं खाने के लिए। और पूरियाँ बना लेंगे ना तो फिर आपको कुछ चाट बनाना हो, ऐसी कुछ चीज़ें चाहिए ना तब भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्लेवर डाल दूँगी कलौंजी, सेसमे सीड्स, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, हल्दी पाउडर थोड़ा सा ही, बहुत ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैंने यहाँ पे चाट मसाला भी डाला, सॉल्ट, ब्लैक पेपर यहाँ पे डाला है। आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर भी डाल सकते हो। यहाँ पे ब्लैक पेपर को थोड़ा सा भून के डालोगे ना तो बहुत अच्छा लगेगा। और बहुत बारीक डालोगे तो इतना फ्लेवर नहीं आएगा, पर बच्चे लोग इतना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे, तो मैंने एकदम बारीक वाला ही डाला। तो 2 टेबलस्पून यहाँ पे आप चाहो तो बटर डाल सकते हो या फिर 2 टेबलस्पून ऑयल डाल दो। और पूरा किचन मैश फैला हुआ है क्योंकि डिनर का तो कुछ था नहीं, पर बच्चे लोगों ने केक और ऐसी चीज़ें खाई तो कुछ ना कुछ बर्तन वो भी हो गए हैं और मैंने भी सब फैला दिया है। तो ये सब पता नहीं मैं क्लीन करूँगी कि नहीं, कितना देर लगे उसके बाद ही मैं सोचूँगी क्लीन करना है कि नहीं। तो यहाँ पे इस तरह से हाथ से आप बॉल बना सको फॉर्म उतना डालना है। अगर आप हाथ से बॉल नहीं बना सको तो हाफ चम्मच जितना और ऑयल या घी डाल दीजिए और पानी डाल के इसका आटा लगाना है। ये भी बहुत सॉफ्ट नहीं और बहुत हार्ड भी नहीं, इस तरह का लगाना है। और थोड़ा सा ऑयल डाल के इसको स्मूथ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा नीड नहीं करना है, हमें ग्लूटेन जैसा कुछ फॉर्म हो ऐसा नहीं चाहिए, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेगी। तो सब चीज़ें रेडी कर ली है और अब बाकी की चीज़ें मैं फ्राई करना शुरू करूँगी। तो ऑयल मैं सनफ्लावर ऑयल मोस्टली यूज़ करती हूँ या फिर ऑलिव ऑयल जो रिफाइंड वाला आता है वो भी कई बार यूज़ कर लेती हूँ। दोनों में से कोई एक ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। अगर मेरे पास पीनट ऑयल होगा तो मैं वो भी यूज़ कर लेती हूँ, उससे भी अच्छा फ्लेवर आता है। पीनट ऑयल जिन लोगों को खाया हो ना उन लोगों को भी पसंद आएगा, बाकी उसमें थोड़ा सा फ्लेवर आ जाता है। तो ऑयल को यहाँ पे मीडियम हाई फ्लेम पे हीट कर लिया है मैंने। जब भी आप स्नैक्स बनाए ना तो ऑयल को बहुत लो फ्लेम पे भी नहीं रखना है। जब आप चकली बनाए फॉर एग्जांपल, तो चकली बनाते टाइम जब चकली अंदर आप रखो ना तब टेम्परेचर मीडियम हाई होना चाहिए। जैसे ही सब चकली रख दी टेम्परेचर को मीडियम और मीडियम से थोड़ा सा डाउन कर लीजिए। अगर बहुत लो फ्लेम में रखेंगे ना तो ये सब ऑयल सोक कर लेगी और बहुत एक्स्ट्रा हाई फ्लेम पे रखेंगे ना तो बाहर से बर्न हो जाएगी। तो चकली मैंने जब रखी ना तब मीडियम हाई फ्लेम पे था। जैसे सब चकली रख दी टेम्परेचर मैंने मीडियम पे कर दिया और चकली को इस तरह से पलट देंगे एक बार और दोनों तरफ से अच्छे से कुक कर लेंगे। जब ये बबल्स आना एकदम कम हो जाए ना तब आपकी चकली मानो रेडी हो गई। तो पहले बैच में मैंने चकली डायरेक्ट ही पैन में ही इसको इस तरह का शेप दिया था चकली का। आप चाहो तो इस तरह से पेपर पे भी चकली का शेप लेके इसमें फ्राई कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो ना डायरेक्ट फ्राई करने में, चकली बनाने में, तो मेरी तरह तो फिर आप उस तरह से कर लीजिए तो डबल झंझट नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पे बबल्स एकदम कम हो गए थे और कलर भी थोड़ा सा चेंज हो गया। इसे बहुत लाल नहीं करनी है क्योंकि इसमें हमने रेड चिली भी नहीं डाला है इतना, और ना ही हमने हल्दी पाउडर इतना ज़्यादा डाला है, ना ही आटा डाला है। तो ये थोड़ी सी कलर इस तरह का ही होगा, लाइट कलर की ही बनेगी क्योंकि राइस के आटे से बनी हुई है ना। तो और चकली बनाना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। राइस वाली चकली के जब से मैंने बनाना शुरू की ना तो चकली बनाने का मुझे बिल्कुल भी कंटाला नहीं आता। जब व्हीट फ्लावर से बनाती थी ना तो व्हीट फ्लावर को पहले कुक करो, स्टीम करो, फिर उसके बाद सर्व करना, तो बहुत झंझट वाला काम हो जाता था। तो बहुत टेस्टी लगती है, पता भी नहीं चलता कि राइस के आटे से बनी है, वरना ट्रेडिशनली हमारे यहाँ व्हीट के आटे को पहले स्टीम कर लेते हैं उसके बाद उसमें से चकली बनाते हैं।
और चकली बन गई है तो सेम ऑयल में मैं पूरियाँ भी इस तरह से फ्राई कर लूँगी। तो यहाँ पे मीडियम हाई सेम वे मीडियम हाई फ्लेम पे था। जैसे ही पूरियाँ सब अंदर डल गई उसके बाद मैंने इसे मीडियम फ्लेम से स्लाइटली कम कर दिया और इसे पलट के दोनों तरफ से पकाएंगे और अच्छे से क्रिस्पी हो जाएगी इस तरह से करेंगे तो। और ये पूरी का फ्लेवर जैसे हम व्हीट या मैदे से बनाते हैं उससे थोड़ा सा अलग आता है, तो अलग फ्लेवर की पूरियाँ भी कभी कभी बनानी चाहिए इस तरह से। और कभी भी स्नैक्स बनाते हैं ना तो बहुत खड़े रह के काम करना पड़ता है। तो इंडिया में तो क्या था ना, स्टव को नीचे उतारा, मेरी मम्मी यही करती थी। हम लोग कभी भी इस तरह से कुछ लड्डू या कुछ स्वीट या दिवाली पे भी बनाते थे ना तो क्या करते, पूरा स्टव नीचे रख देते थे और फिर बनाते थे बैठ के आराम से। पर यहाँ पे स्टव तो फिक्स है तो मैं नीचे तो नहीं निकाल पाती, तो मैंने अपना ही जुगाड़ ढूंढ लिया है। यहाँ पे बैठ के आराम से सब चीज़ें हो जाती हैं। तो अपना जुगाड़ अपना कंफर्ट हमेशा ढूंढ ही लेना चाहिए, किस तरह से आप कंफर्टेबली कर सको। और ये मेरी पूरियाँ बन गई और अभी टाइम अब आ रही है हमारे मुरमुरा बनाने की। तो ऑयल एकदम अभी मैंने रखा ही है, उसी टाइम पे यहाँ पे डाल देंगे हल्दी पाउडर। ऑयल बिल्कुल इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, हल्का हल्का सा वार्म हो उसी टाइम पे फ्लेवर डाल दीजिए। तो फ्लेवर में सिर्फ मैंने हल्दी पाउडर और डाला है, थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। यहाँ पे आप चाहो तो हल्का सा सॉल्ट भी डाल सकते हो, पर मुरमुरा में इनफ सॉल्ट होता ही है। और जो हमने फ्लेवरिंग मसाला बनाया ना उसमें भी सॉल्ट है, तो मैं एक्स्ट्रा नहीं डालूँगी। और इसमें मुरमुरा डाल के अच्छे से क्रिस्पी कर लेना है। तो ये भेल बना के रखो ना, तो क्या होता है ना, कई बार इंस्टेंट कुछ चटपटा खाने का मन कर जाए तो इसमें पोटैटो आलू बॉईल किया हुआ डाल दो और साथ में थोड़ा सा चटनी डाल दो ग्रीन वाली, तो रेडी हो जाएगा आपकी भेल जो बाहर मिलती है वैसी। तो मुरमुरा जैसे ही कुक हो गया, एकदम क्रिस्पी हो गया, मैंने निकाल लिया। और निकालने के बाद यहाँ पे दूसरी ट्रे में हमें डालना है जो मसाला बनाया है, तुरंत ही डाल देना है ताकि जब ये मुरमुरा वार्म हो ना तब भी उस पर मसाला डाल दीजिए, तो ये अच्छे से स्टिक हो जाएगा। और हम जिस पॉट में कुक कर रहे हैं उसमें नहीं डालना है, नहीं तो ये बंद हो जाएगा, क्योंकि इसमें शुगर भी है, वो याद रखना, शुगर मेल्ट होगी तो प्रॉब्लम होगा वहाँ पे। अच्छे से कोट हो जाना चाहिए और आप कम ज़्यादा डाल सकते हो अपने पसंद के हिसाब से। और मैंने सेव नहीं बनाई, पहले मैंने सोचा था बनाओ, पर मेरे पास ऑलरेडी 2 पैकेट्स हैं, कहीं से आए थे पैकेट्स 2, तो मेरे पास वो है तो उसी को यूज़ कर लूँगी। तो इसमें थोड़ी सी ठीक वाली सेव होना तो अच्छी लगती है, पर मेरे पास नायलॉन सेव ही है, वो ही यूज़ कर लिया। और पीनट्स फ्राई नहीं किया है, पीनट्स को थोड़ा सा ऑयल डाल के, ये रोस्टेड पीनट्स है, ड्राई रोस्ट की हुई, और उसी को थोड़ा सा लाइक अराउंड 1 स्पून जितना ऑयल देके इसको रोस्ट कर लूँगी ताकि इसमें फ्लेवर आ जाए, जैसे हमने बहुत अच्छे से फ्राई किया हुआ हो। आप चाहो तो फ्राई भी कर सकते हो। तो इसे डाल देंगे। आप यहाँ पे कॉर्न का चिवड़ा भी डाल सकते हो फ्राई करके, पर वेदांत को इतना ज़्यादा पसंद नहीं आता कि बहुत सारी चीज़ें मिक्स कर दी तो उसको बहुत पसंद नहीं आएगा। तो इतनी ही चीज़ें मिक्स करूँगी, साथ में थोड़ी सी पूरियाँ बनाई है उसको क्रश करके डाल दूँगी। और ये भेल का हमारा बेसिक मिक्स रेडी हो गया। सूखी भेल भी बना सकते हो, गीली भेल भी बना सकते हो। इसे ऐसे ही खाना चाहो चाय के साथ, कुछ बैठे हो कुछ स्नैक्स चाहिए तो एकदम परफेक्ट है ये। और थोड़ा सा स्वीटर साइड है, आप चाहो तो थोड़ा सा अपने पसंद के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, स्वीटनेस या खट्टापन या फिर स्पाइसीनेस। तो सभी को रूम टेम्परेचर पे आके मैं स्टोर कर लूँगी इसे एयरटाइट कंटेनर्स में। वो कंटेनर मैंने दिन में ही वॉश करके ड्राई करके रख दिए थे, क्योंकि मुझे पता था मैं रात को ये बनाऊँगी। तो सभी लोग सो गए हैं, क्योंकि मुझे अराउंड 2 आवर्स जितना हो गया ये करते करते, और इसके बाद मैं जाऊँगी सोने ये सब भर के। तो व्लॉग भी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।